ही इज अ ब्रेव पर्सन हु कैन से नो। नो करते हैं तो इतने इतने लोग नाराज हो जाते हैं। दादा ने बोला जब यस करते हो तो कितने नाराज नहीं होते। अपने स्वभाव के अधीन, स्वार्थ के अधीन कहाँ खुश है कोई दुनिया। फिर विचार चला और अंदर ने स्वीकार किया बराबर है, जो गलत काम हम नहीं करते औरों को ऊपर क्यों गिरने थे। विचार करना, तुम्हारे घर में भी कोई मेहमान आता है, तुम नहीं पीते हो, तुम नहीं खाते हो नॉन वेज, तो भी खिलाओगे उसको। फिर बाजार से लेकर खिलाए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ये तुम्हारे लोग है ही नाराज, वो कहाँ राजी होते हैं। उनका तो दिल में ऐसे, एक सेकंड में ऐसे, एक सेकंड में ऐसे। इच्छा पूरी करो तो भी कौन से टोटल खुश है। विचार करो, सब अंदर में ये सारा उल्टा होने का ज्ञान। मछली तब पानी पिएगी, उल्टी होती है, नहीं तो नहीं पी पाती है। ऐसे ही ये बिना उल्टा हुए ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बाकी खुश करना है अपने आप। अगर टोटल मुक्ति चाहते हैं तो टोटल रेडी हो जाए अंदर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मेरा भगवान न रूठे, मेरा गुरु न रूसे। ये मौके आते हैं, कई कई बार आते हैं कि गुरु, वो मीराबाई को बोलते हैं, मीरा तेरा राणा रूठा पड़ा है देव। बोला राणा रूठे नगरी राखे, तू रूठे मैं किध जाना। यार मीराबाई के भजन चलते हैं, तू रूठे मैं किध जाना। और विचार करो, अगर गुरु हमारे से नाराज है, मजा आएगा जिंदगी में। घर वाले नाराज हैं, फिर भी थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे मान जाए। गुरु को स्वार्थ नहीं है हमारे से, कैसे उसका नाराज पा। अब क्या गुरु नाराज होते रहते हैं क्या? ये अंदर वाला समझता है जब मैच नहीं हो पाते हैं तो गुरु मेरे से नाराज है। हम गलत हलत करेंगे, गुरु मेरे से राजी होगा? ईगो वाली, अहंकार वाली, मद वाली हालत करेंगे और गुरु राजी हो? गुरु को 100 आंखें हैं, 100 कान हैं, वो सब जानता है कि कहाँ कोई खड़े हैं। निरंकारी को भी जानता है, निर्वैर को भी जानता है, और वैर वाले को और अहंकारी को भी जानता है, क्योंकि उसने खुद पढ़ाई की अपनी, खुद से ही खुद को जानता है। इसलिए सर्व का फिर भी करुणा, फिर भी करुणा, फिर भी प्रेम, क्योंकि यही है सौगात मिली हुई। सर्व के साथ हमारा दिली प्रेम है, कहीं कोई भी गलत सोच ही नहीं है। और फिर भी बोला कुछ तू बथी जाए अग भरी। रोज हमारी अंदर से प्रोग्रेस हो रही है, प्रोसीड हो रहे हैं आगे आगे आगे। हमारी अगर ये हो रही है प्रोसीड पढ़ना, अंदर की प्रोग्रेस, तो देख ले, फिर आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम है। अपना अपना आज पूरा भाव दिखाओ, बताओ कि दादा भगवान के वाणी से सहमत हो। पूरा सहमत हो। अच्छा, बात की जो बातें चली उसमें से स्वाद के लिए मरते हो, झगड़े करते हो, इज्जत के लिए, मान के लिए, यहाँ क्या बोलोगे तुम? ये अंदर अपना थिएटर जो है उसमें जाकर देखना। सब थिएटर में कुछ और है, बाहर कुछ, चेहरे में कुछ और है। चेहरा नहीं, थिएटर हम देख सकते हैं सबका। और जांचो, भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भूल होती रहती है। भूल को दोहराना जरूरी नहीं। अगर हम भूल बार बार दोहराते रहेंगे, बार 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 बार, वो गलत है। अंदर की रोज भूल से अभूल होना ज्ञान है। जहां जहां भूल होती रहती है, अंदर जाकर के चकास तो लें। तुम जानकार हो, खुद को जान पाते हो, मन क्या कर रहा है, अहंकार क्या कर रहा है, नहीं पता है? खुलिए ना आंखें अभी। इतना तो ध्यान आ रहा है ना कि कहाँ कहाँ हम अहंकार कर बैठते हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर मद भर पड़ी आदत पुरानी,
न बातों से बदलती है। जो पहले वाली आदतें स्वभाव लेकर आए, तुम क्या समझते, यहाँ होके गए, अभी घर में कौन हमको आकर देखता है? घर में तो हम वैसा ही चलेंगे ना। घर में तो दूसरे दूसरे भी लोग हैं, माइया भी हैं, काम वाले भी हैं, ऐसा है वैसा है। उन सब की जो आदतें हैं वो उनके साथ हमको फिट होना पड़ता है। नैलान के जोराब हो जाते हो तो कभी फिट होने की भी बीमारी नहीं रहती है, क्योंकि तुमने ज्ञान लिया है, उन्होंने नहीं। उनको कितनी भी मिस्टेक करे, पासपोर्ट मिला। अच्छा, जो तुम्हारे बाद भी आए हैं सत्संग में, कोई कब आया कोई कब आया है, उनसे भी तुम कौन सा अहंकार करोगे? नहीं कर सकते। मैं आए हैं सिर्फ ये पहले तो जाने, मैं गुरु के पास आए हैं तो जितनी वाणी चल रही है मेरे लिए चल रही है। वो भी बहुत समय के बाद पता पड़ता है कि ये सारी वाणियां मेरे पर, मैं तो जैसे निर्दोष हूं, इसके लिए चली। उसकी हालत, गुरु ने बोला था ना, वो फलानी सुधरती नहीं है, वाणी उसके लिए चली होगी। एक दिन हम लोग वहां बैठे थे शरणागति में, बोला तुम लोग क्या समझते हो, वाणियां किसके लिए चलती हैं? ABCD के लिए या केवल तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा यही ध्यान में रहता है कि ये सारी वाणी जो चली, गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। अगर गालियों वाली चली, वो भी मेरे पर कृपा की। उद्धार मैं करने आया, मैं पहचानते भी नहीं किसी को, कोई भी नाम रूप करके देख पहचान देना, अंदर क्या है वो हर एक अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। सुबह भूल की हो, अभी पश्चाताप करके अभूल हो गए हो, निर्वैर हो गए हो, तो मैं इंप्रेशन में क्यों रहूं? प्री इंप्रेशन क्यों मैं रहूं? भाई सुबह उसने भूल की, हर्ट हुआ, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीली आई हो, तो फिर भी मैं इंप्रेशन में क्यों रहूं? यहाँ आए हैं गुरु के आगे मरने, तो फिर मरना ही पूरा हो जाए, ये सच है। आए हैं तेरे दर पर तो कुछ करके उठेंगे, या वसूल हो जाएगा या मर के उठेंगे। तो माया, माया भी फायदा नहीं वसूल होगा, ईगोलेस गुरु। और दुनिया सारी को हमारा निरंकारी पन्ना ही पसंद है, निर्वैर पन्ना सच्चाई है। तो अभी तक क्यों रख के बैठे हैं मद, अहंकार, शाहूकारी, मगरूरी, मैं प्योर हूं, बाकी सब इम्प्योर है। ज्ञानी जाने आत्मा, तत्वत निरभिमान। अज्ञानी तो जाने नहीं, ये बार बार चलता था। अज्ञानी जाने नहीं, जिज्ञासु को आस, ज्ञानी जाने आत्मा, तत्वत निरभिमान निर्वास। भाई अज्ञान में हम जब आए थे, हमको क्या पता था भगवान आत्मा, मैं आत्मा हूं? पता था? जाने नहीं, तो कोई दोष नहीं है। जिज्ञासु जब गुरु के आगे बैठे बैठे जिज्ञासा जगाई गुरु ने बार 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 बार, तब जिज्ञासु को एक आस जागती है, अब ज्ञान होगा, गुरु मिला है तो आस शुरू हो जा। ज्ञानी जाने आत्मा, अब जिज्ञासा से आए ज्ञानी की तरफ, तो बोला ज्ञानी जाने आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये सीक्रेट क्या था? ज्ञानी जाने आत्मा तो भी मरेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, पर ये मैं तो जाग गए, पर ये जो द्वैत अंदर बिल्ली बैठी है उसको खत्म करता है गुरु। आत्मा तो खुद को जाना, पर दूसरे को अनात्मा जानकर बैठे हैं, दूसरे की भूल देख रहे हैं, पाप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी को हमारे हक है, वो हमको धो पोंछ कर साफ करता है। तत्वत निर्वास, उसके अंदर कोई वासना ही नहीं है, तत्व पर उसकी नजर है। आप सहित सब ब्रह्म। जिज्ञासु से बहुत भूलें हो जाती हैं, बहुत पाप कर बैठता है,
आस है, फिर गिरता है, फिर द्वैत करता है। पर ज्ञानवान जब तत्व में आ जाते हो, तब जो अंदर की शांति आ जाती है, निर्वासना, निर्वैर, निराभिमान, देह रहित हो जाते। शांति अंदर की ठंडक तब भी आएगी, पूरा जानने के, पूरा उसमें रहने के सिवाय। द्वैत की बिल्ली अंदर से जब तक नहीं खत्म हुई है, वो बदबू देगी देगी, निकाल कर बाहर फेंकते नहीं है, बदबू होगी। सुनिए, बैठो है भजन। कोई बात है अंदर में, कुछ आता है? दादा भगवान की वाणी सुनकर ऐसे हो गए थे ना सभी, कहाँ से दादा भगवान, कुछ तो ऐसा हुआ होगा यहाँ, तभी ये वाणी चली है। मुझे तो हमेशा यही रहता है, ये इशारा गुरु का फिर से, आज भी उतनी ताजगी भरी वाणी। क्यों? मेरे उद्धार के लिए। हमारे में कुछ ऐसा देखा, गुरु ने ठक से लगा दिया, शाहूकार होशियार, शाहूकार होशियार, बार बार। कितने बहस करते थे आकर। राजा जनक कोई फकीर था, उसको क्यों ज्ञान लगा? राजा परीक्षित को क्यों ज्ञान लगा? राजा लोग भी आए ना ब्रह्मज्ञानियों के पास, आए। उन्होंने अपनी मगरूरी और शाहूकारी गुरु के चरणों में, बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु, बाय पावर्टी अपनी होशियारियां दे डाली, गुरु ने ले ली उससे शक्कर। अब अहंकार करे, क्योंकि उसको पता है उस शाहूकारी ने मेरा उद्धार ही नहीं किया, मेरा फायदा तो हुआ ही नहीं। तुम्हारी शाहूकारी ने तुमको कहीं कुछ खुशियां दी थी? बोलो, तुम्हारी शाहूकारी, एक दूसरे से ऊंचे बैठे हो, तुम्हारी शाहूकारी ने तुमको शांति दी थी? हाँ, ठंडक दी थी, ज्ञान हुआ था, द्वैत पड़ा था, मैं मर जाएंगे, मेरे वाले भी मर जाएंगे, वो ऐसे वो ऐसे। तो क्या मिला था शाहूकारी से? और होशियारियां, शाहूकार और होशियारी न होवे, ये तो ज्ञान के सिवाय अब मगरूरी नहीं रहती है। ज्ञान होवे तो मगरूरी नहीं है। इतना डीप डाउन जाकर देखे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बोलता ब्रह्म नहीं चाहिए हमको,